ताकि मेरे बाजू मजबूत रहते, मैं अच्छी तरह क़िताल कर सकता, अच्छी तरह जिहाद कर सकता। ये सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ सोच रहे हैं। कहते एक बच्चे ने हाथ मेरा पकड़ा, कहा चचा जान आप अबू जहल को जानते हो, आप अबू जहल को पहचानते हो? कहा हाँ मैं पहचानता हूँ। क्या आपने क्यों पूछा है? कहा हमने सुना है हमारे प्यारे नबी को गालियाँ देता है, हमारे प्यारे नबी को गालियाँ देता है। और ये जुमले दोहराए और कहा कि आज हम निकले हैं, या वो ज़िंदा रहेगा या हम ज़िंदा रहेंगे, हम उसके साथ मुकाबला करेंगे जब तक वो ना ख़त्म हो जाए या हम ना ख़त्म हो जाएं। उस एक ने ये सवाल किए, दूसरा हाथ पकड़ता है, चचा जान क्या अबू जहल को जानते हो? कहा आपका क्या मामला है? कहा मैंने सुन रखा है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देता है। बस यही जुमले हैं बच्चों की ज़ुबान पर। बच्चे हैं और वो मैदान में पहुँचे हुए हैं। कहते हैं कि जब हज़रत अब्दुल हम उम्र नौजवान साथियों, आज के इस जुम्मतुल मुबारक में जो उन्वान है वो हम सब को बेदार करने वाला है, नौजवानों को भी बेदार करने वाला है और हम सब को जितने भी कलमा गो है सब को बेदार करने वाला है। मौजू का उन्वान तो होगा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बच्चों का ज़ौक़ शहादत या शौक़ जिहाद। तो आज मैं और आप जो दावा करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ने का जो मकसद है वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होना है। दुनिया में कामयाब होना कोई ज़रूरी नहीं, आखिरत में मुसलमान के लिए कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। ईमान वाला कामयाबी क्या है उसके लिए? कि वो जहन्नम से बच जाए, जन्नत में चला जाए, ये ईमान वाले की कामयाबी है। तो ईमान जो मेयारी है, जो ईमान मेयारी है, जो ईमान कल तराजू में तुल कर कामयाबियाँ देने वाला है, उस ईमान की कसवटी जो है कुरान पाक में सहाबा इकराम की तरफ निस्बत करके कुरान ने हमें बतला दिया है। फ़इन आमनु बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, बस अगर तुम इन जैसा ईमान ले आओगे तो हिदायत पालोगे, इन जैसा ईमान ले आओगे तो कामयाब हो जाओगे। तो कामयाबी तो हम में से हर आदमी चाहता है। तो आज दुनिया में एक जो हवा फैली हुई है, दुनिया में जो हम एक नज़र दौड़ाते हैं, कब से मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन चल रहा है। आज जैसे जैसे दूरी हो रही है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, वैसे वैसे ही क़यामत के करीब भी हमें होते जा रहे हैं। क़ुर्बे क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर हो रही हैं। दुनिया में जंगो क़िताल, दुनिया में आपस में लड़ाइयाँ झगड़े और भी बड़े बड़े फितने जो क़ुर्बे क़यामत की निशानियाँ हैं वो ज़ाहिर हो रहे हैं। और एक निशानी जो पूरी दुनिया में एक जंग की फ़िज़ा पैदा होगी, जो पूरी दुनिया में एक जंग लगेगी, फिर फितने और बर्पा होंगे कि हर तरफ कत्लो गारत होगी, यहूदियत और पूरी दुनिया कुफर मुसलमानों को मिटाने पर लगी होगी, पूरी दुनिया में फ़साद बर्पा होगा। तो उसकी निशानियां हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। कोई मुल्क ऐसा नहीं बचा हुआ जिसमें खाना जंगी ना हो, और बहुत सारे ममालिक जो मुस्तकिल जंग की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। तो ये हालात दुनिया में जो बनते नज़र आ रहे हैं, यूँ ही समझिए कि क़यामत करीब आ रही है, क़यामत करीब आ रही है। क़यामत जैसे जैसे करीब आती जा रही है, जैसे इम्तिहान करीब आता है, तो इंसान के लिए, तालिब इल्म के लिए, स्टूडेंट के लिए इम्तिहान ये होता है कि मैं इस क्लास में पास हो जाऊं ताकि आगे पहुंच जाऊं, कामयाब होकर ताकि आगे चला जाऊं। इम्तिहान ना आए, इम्तिहान को देर हो तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती, कोई भी तैयारी के लिए नहीं लगता, अपनी रूटीन की ज़िंदगी गुजार रहा होता है स्टूडेंट। लेकिन जो ही इम्तिहान करीब आता है वो दिन रात एक कर देता है। क्यों? उसकी कोशिश यही है कि मैं कामयाब हो जाऊं और अगले वाली जो क्लास है, कामयाबी के बाद जो तमगा है वो मुझे मिल जाए। तो जैसे कुर्बे क़यामत आएगा, क़यामत करीब होगी, ये पूरी दुनिया में एक जिहाद की क़िताल की फ़िज़ा कायम होगी, पूरी दुनिया में खाना जंगी होगी। तो इमाम महदी का नुज़ूल होगा। इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन के साथ सिर्फ 18,000 या 16,000 का लश्कर आता है, वो उनके साथ होगा। वो ही पक्के ठक्के और ईमान वाले होंगे। तो फिर ये इम्तिहान करीब है, तो हम में से हर आदमी कोशिश कर ले कि हम उस
इम्तिहान में कामयाब हो जाएं, ताकि हम भी ईमान वालों की सफ़ में कल क़यामत के दिन खड़े हो जाएं। बाकी ये जो हमारी रूटीन है, हमारी ज़िंदगी जो है, जैसे हम गुजार रहे हैं, जैसे हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, ये अगर देखा जाए जिनको हमारे लिए मेयार ठहराया गया है, उनकी ज़िंदगियों के साथ परखा जाए, मुवाजना किया जाए, तो हमारी शायद 2% भी वैसी ज़िंदगी ना हो जो ईमान वाली कहलाती है, जो ईमान वाली कहलाती है। हम में से हर आदमी इस पर गौर कर सकता है, हम में से हर आदमी पूरा का पूरा ईमान में क्या दाखिल है? क्या मैं अपना ये दावा कर सकता हूँ कि अभी कोई ज़रूरत ऐसी पेश आ जाए, इस्लाम के लिए मुझे जान देनी पड़े, क्या मैं निकल जाऊँगा बग़ैर सोचे समझे, सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म को सामने रखते हुए, दीन को सामने रखते हुए? क्या ये मेरी कैफियत है? हम में से हर आदमी ये अपना अपना मुहासबा कर सकता है। लेकिन सहाबा को देखो, सहाबा ने जो ही कलमा पढ़ा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कलमे का इकरार किया, ईमान में दाखिल होने का इकरार किया, तो वो हमातन हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार नज़र आते हैं। सहाबा के चंद वाक़यात को हम देखते हैं तो सहाबा सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करते हुए नज़र आते हैं। माल की ज़रूरत पड़ी तो घर को नहीं देखा, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। हाँ, औलाद को छोड़ने की ज़रूरत पड़ी तो सब कुछ नहीं देखा, सोचा नहीं, फ़ौरन लब्बैक कहते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो जाते हैं। उन्हीं वाक़यात में से जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी है, इस आयत का एक पसे मंज़र है। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बड़ी शायरा सहाबिया है। कहते हैं कि वो अपने कबीले के काफ़िले के साथ मुसलमान होती हैं, बड़ी शायरा भी हैं, बड़ी यानी कि कद-आवर औरत है, यानी कि शख्सियत वाली औरत है। इस्लाम में दाखिल हुई, इस्लाम में ज़िंदगी गुजारी। कादसिया का मकाम है, कादसिया की जंग है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़माना है। 4 बच्चे जंग में शरीक हैं, 4 बेटे जंग में शरीक हैं और साथ खुद भी जंग में शरीक हैं। जंग में जाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा भी ये थी कि 2-3 औरतों को साथ लेकर जाया जाता था ताकि जो ज़ख्मी हैं उनकी मरहम पट्टी हो सके। तो ये सहाबा इकराम की अज़वाज मुतहरात सहाबियात भी बाज़ जाया करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियों में से भी बाज़ दफ़ा कभी किसी का नाम कभी किसी का नाम आता तो साथ जाया करती थी। तो ये हज़रत खंसा 4 बेटों के साथ शरीक होती हैं। खंसा हज़रत कादसिया की जंग जारी है, जंग अभी फ़तह नहीं हुई, अभी जंग जारी है, रात का वक़्त है, जंग बंदी हुई। अपने बेटों को खिताब करके ये क्या कह रही हैं, कैसा ईमान है, कैसा ईमान पर पुख्तगी है। 4 बेटे जवान हैं, चारों के चारे जिहाद में हैं, चारों के चारे मैदान में खड़े हैं। उन्हें कह रही हैं कि मैंने दुनिया की खातिर नहीं बड़ा किया, इसी के लिए तुम बड़े हुए हो। और ये आयत मुबारक पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मेरे बेटो, अल्लाह के ऊपर ईमान लाने के साथ साथ साबित कदमी में ठहरे रहना। और सुबह जब जंग का मैदान सजे तो जब आग खूब भड़क चुकी हो तो तुमने वहाँ कूदना है। और ये जो जुमले सुना रही है, शायरा है, अशार की शक्ल में सुना रही है, बेटों को समझा रही है, बेटो ये सुन लो, इस आग में अगर तुम कूदोगे अल्लाह से डरते हुए तो कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए खुशखबरियाँ हैं, कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए कामयाबियाँ हैं, जन्नत में तुम्हारे लिए राहतें ही राहतें हैं। कहते हैं ये 4 बेटों को कौन खिताब कर रही है? माँ खिताब कर रही है। कैसा जोश दिला रही है। सुबह होती है, सुबह मैदान लगता है, किताल शुरू होता है, जंग का मैदान बनता है, जंग अपने उरूज पर है, बेटे आगे बढ़ते हैं। चारों के चारों बेटे कादसिया के मकाम पर शहीद हो जाते हैं। तो ये भी उस वक़्त की माओं का और साहबियात का ईमान है। हाँ, और एक वाक़या देखते हैं, हम बूढ़े बड़े जवान सब सोच सकते हैं। हज़रत अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या आता है। उनके भी 4 बेटे शरीक हैं, उनके भी जिहाद में 4 बेटे शरीक हैं और वो ख़ुद मज़ूर हैं पाँव से। मज़ूर को जिहाद में मना है, जिहाद में ना जाए, उसके लिए रुख्सत है, बीमार के लिए रुख्सत है और औरतों के लिए रुख्सत है, बच्चों के लिए रुख्सत है। ये ओहद के मकाम पर, ओहद के
वक़्त जब ओहद का मैदान सजने लगा, ओहद के लिए सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया। हज़रत अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला को भी शौक़ हुआ भी मैं भी मैदान जिहाद में जाऊं और शहीद हो जाऊं। ये घरवाली के सामने इजहार किया तो घरवाली ने कहा, हाँ तू इस लंगड़े पैर से जिहाद के लिए जाएगा, बड़ा तुझे इश्तियाक उठा है। कहा, हाँ मैं इसी लंगड़े पाँव के साथ जन्नत में जाना चाहता हूँ, इसी मजूरी के साथ जन्नत का शौक़ रखता हूँ। वहाँ से घर से निकले और दुआ मांगी। ये घरवाली की आर दिलाना थी कि हैं तू जिहाद के लिए जाएगा, बेटे भी जिहाद में शरीक हैं, 4 बेटे भी जिहाद में शरीक हैं। तो ये जुमले सुने तो कहा, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली। ये दुआ मांगी, घर से निकले, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू तो माजूर है पाँव से, तेरे लिए तो रुख्सत है, तू घर को चला जा, तेरे बेटे तो शरीक हैं। लेकिन हज़रत अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, या रसूल सल्लम मैं इसी मजूरी के साथ जन्नत में जाने का शौक़ रखता हूँ, इसी मजूरी के साथ जन्नत में जाने का शौक़ रखता हूँ। कहते जंग के मैदान में पहुँचते हैं, हज़रत अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला भी शहीद होते हैं, साथ एक बेटा भी शहीद होता है। खबर मदीना में पहुँची, मदीना की औरतें घरों से गई अपने अपने शुहदा को उठाने के लिए। मैदान से हज़रत अमर बिन जमूह को अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह की घरवाली ने उठाया, अपने जवान बेटे की लाश को उठाया, ऊँट पे लादा। लादने के बाद ऊँट को उठाने की कोशिश की, ऊँट उठता नहीं है, ऊँट को मारा जा रहा है, ऊँट खड़ा होता है, चलता नहीं है मदीने की तरफ, फिर बैठ जाता है। यही खबर लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचती हैं, या रसूल सल्लम मैं ऊँट को उठाती हूँ, खड़ा करती हूँ भी चल मदीने की तरफ, लेकिन ऊँट नहीं चलता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट को यही हुक्म है, ऊँट को अल्लाह की तरफ से यही हुक्म है। बताओ क्या वाक़या पेश आया था, क्या मसला। जब हज़रत अमर घर से निकले थे क्या कुछ कहा था? कहा, या रसूल सल्लम जब ये घर से निकले तो ये कह रहे थे कि मैं इसी लंगड़े पाँव के साथ, इसी मजूरी के साथ मैदान जिहाद में जाना चाहता हूँ, जन्नत का इश्तियाक रखता हूँ, जन्नत का शौक़ रखता हूँ। ये जुमले कहे, मैंने इन्हें आर दिलाई। मैंने कहा, हाँ तू इस लंगड़े पाँव के साथ जिहाद के मैदान में जाना चाहता है, जिहाद करने के लिए जाना चाहता है। तो उन्होंने एक दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, ऐ अल्लाह मुझे मेरे घर की तरफ दोबारा ना लुटाना। ये दुआ मांगकर घर से निकले थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही दुआ है जो इसे वापस नहीं लेकर जा रही। इसी की यहीं ग़ज़वा ओहद के मकाम पर उनकी कब्र मुबारक बनाई गई। ये सहाबा का एक वलवला है कि छोटा बड़ा सब मैदान में कूदने के लिए तैयार हैं। हाँ, यही ग़ज़वा ओहद का मैदान है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अफवाह उठी थी, वो शहीद कर दिए गए मुशरिकीन की तरफ से। क्यों? ये बाद में जब पसपाई हुई थी सहाबा इकराम की छोटी सी लग़ज़श की वजह से, तो उसमें एक फ़ज़ा हवा फैली थी, जो एक ख़बर फैली थी, मदीना तक भी पहुँचती थी। मदीना की औरतें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए बाहर निकलती हैं। उन औरतों में से एक औरत है जिसका बेटा उस मैदान में शरीक है, मैदान ग़ज़वा ओहद में बेटा भी शरीक है, खामद भी शरीक है, भाई भी शरीक है, बाप भी शरीक है, 4 लोग शरीक हैं। तो चारों जब सहाबा का काफ़िला वापस आ रहा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे थे, अभी सहाबा आगे जो पहुँच चुके थे, उनसे पूछा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हाल है? सहाबा ने बतलाया, आपका बेटा शहीद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, खामोश। कहा, प्यारे नबी का क्या हाल है? दूसरे ने बतलाया, आपका खामन शहीद हो गया। तीसरे ने बतलाया, आपका बाप शहीद हो गया। चौथे ने बतलाया, आपका बेटा शहीद हो गया। चारों की खबर सुनी, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जुमले क्या है ज़ुबान पर? कहा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा ने बतलाया, वो जो काफ़िला आ रहा है उसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। वहाँ से दौड़ती हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करती हैं और जुमले कहती हैं, या रसूल सल्लम जब आप हैं, मुझे किसी के शहीद हो जाने पर कोई गम नहीं। मैं एजाज़ हासिल करने वाली हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को, मेरे खामद को, सबको शहादत की मौत दी। आपकी खैरियत है, मेरा सब कुछ है, मेरे लिए सब कुछ बाकी है। तो ये सहाबा इकराम के अंदर मिजाज था, जो सहाबा खुद ऐसे मैदान में और दीन के कामों में कूदने वाले थे, उन्हीं के बेटे, उन्हीं की औलादें
दीन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। हाँ देखिए, ग़ज़वा बदर का मैदान है, ग़ज़वा बदर का मैदान है। सहाबा इकराम ने अपने बच्चों के अंदर दीन का वलवला ऐसा बिठा दिया था कि जब भी दीन के लिए पुकारा जाएगा हम अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, ग़ज़वा बदर है, पहला मार्का है, पहले 2 मार्के हैं कि जिनकी वजह से सहाबा इकराम के बच्चों के नाम आते हैं। बाकी तो तसलसल होगा ना सहाबा के बच्चों का शरीक होना मैदान जिहाद में। इसलिए बास जब अहम बातें होती हैं, पहले जो जंग का मैदान होता है उसमें जाना बहुत मुश्किल होता है। बच्चा खौफ भी खाता है, बड़े में कुछ दिलेरी होती है, बच्चों में खौफ की कैफियत होती है। लेकिन सहाबा के बच्चों में ऐसी अजमत भरी हुई थी कि वो हर चीज़ कुर्बान करने के लिए अपने वालिदैन की तरह, अपने बड़ों की तरह हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। उन्हीं ग़ज़वा बदर के बच्चों में से एक मास और मुअव्वज़, इन 2 बच्चों का नाम आता है। कहते हैं मैदान बदर जब सजा ना, मैदान बदर में सफ़े लग गई। ये कम सिन बच्चे हैं, थोड़ी उम्र के हैं, 14-15 साल की उम्र है। दोनों कहते हैं मैदान में पहुँचे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब सफ़े लग गई, सफ़ों में खड़े हैं, मैंने देखा दाईं तरफ मेरे बच्चा खड़ा हुआ है, बाईं तरफ देखा मेरे कम सिन बच्चे खड़े हुए हैं। मैंने सोचा कोई इधर बड़े होते ताकि मेरे बाजू मजबूत रहते, मैं अच्छी तरह क़िताल कर सकता, अच्छी तरह जिहाद कर सकता। ये सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ सोच रहे हैं। कहते एक बच्चे ने हाथ मेरा पकड़ा, कहा चचा जान आप अबू जहल को जानते हो, आप अबू जहल को पहचानते हो? कहा हाँ मैं पहचानता हूँ। क्या आपने क्यों पूछा है? कहा हमने सुना है हमारे प्यारे नबी को गालियाँ देता है, हमारे प्यारे नबी को गालियाँ देता है। और ये जुमले दोहराए और कहा कि आज हम निकले हैं, या वो ज़िंदा रहेगा या हम ज़िंदा रहेंगे, हम उसके साथ मुकाबला करेंगे जब तक वो ना ख़त्म हो जाए या हम ना ख़त्म हो जाएं। उस एक ने ये सवाल किए, दूसरा हाथ पकड़ता है, चचा जान क्या अबू जहल को जानते हो? कहा आपका क्या मामला है? कहा मैंने सुन रखा है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देता है। बस यही जुमले हैं बच्चों की ज़ुबान पर। बच्चे हैं और वो मैदान में पहुँचे हुए हैं। कहते हैं कि जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं सफ़े बन रही हैं, अबू जहल घोड़े पे सवार है और सफ़े दुरुस्त कर रहा है। मैंने इशारा किया वो है आपका मुश्ताक जिसकी आंखें तुम्हें तरस रही हैं, वो अबू जहल है। कहते हैं वो बच्चे दौड़ते हैं जाकर एक अबू जहल के पाँव पर हमला करता है, एक घोड़े की टांग पर हमला करता है, नीचे गिरा देते हैं और उस पर वार करते हैं, उसे निडाल कर देते हैं। कहते हैं जब हज़रत मुआज़ कहते हैं जब हमने हमला किया तो इकरमा जो बाद में मुसलमान हो गए थे, इकरमा बिन अबू जहल, कहते हैं वो बड़े, उस वक़्त तो काफिरों की सफ़ में खड़े थे, आगे बढ़े, उसने मेरे बाजू पर हमला किया कि जिसकी वजह से बाजू मेरा कट गया, लटक गया। कहते हमने हमला किया, उसे निडाल कर दिया। हज़रत मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह तआला के भाई उसके बाद गए और निडाल कर दिया, ख़त्म नहीं किया था, अभी तड़फ रहा था। तो उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला जाते हैं, उसकी गर्दन को अलहदा करते हैं। ये बच्चे हैं जो मैदान में कूद रहे हैं, मैदान में पहुंच रहे हैं। हज़रत मुआज़ और हज़रत मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और यही ग़ज़वा उहद है जिसमें बहुत सारे सहाबा के बच्चे शरीक हुए, तकरीबन 13 बच्चे शरीक हुए और 13 बच्चों में से चंद को इजाज़त मिली, बाकी को वापस भेज दिया गया। ये बच्चों के अंदर वलवला कैसे आया, ये बच्चों के अंदर शौक़ कैसे आया? इसी तरह ग़ज़वा उहद का मौका है, सहाबा के बच्चे शरीक हैं, हज़रत राफ़े बिन खदीज और हज़रत समरा बिन जुंदुम ये भी शामिल है, और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत उसामा बिन साबित, हज़रत उसामा बिन ज़ैद, ज़ैद बिन अरकम, बर्रा बिन आज़ब, अमर बिन हज़म, उसैद बिन ज़हीर, उराबा बिन ओस, अबू सईद खुदरी, ये 13 सहाबा के बच्चे हैं जो कम सिन थे, उस ग़ज़वे में शरीक थे। और हज़रत राफ़े बिन खदीज रज़ी अल्लाह तआला बच्चों में शुमार थे, 14 साल की उम्र थी गालिबन या 15 साल की उम्र थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बच्चों को मदीने से बाहर निकले, अपने तमाम लश्कर का
जायज़ा लिया, जो बच्चे थे उन्हें वापस करने का ऐलान किया, बच्चों को बाहर निकाला कि आप वापस चले जाएं। ये बच्चों को बाहर निकालने के बाद हज़रत राफ़े को इजाज़त मिल गई है, खुद बड़े कहा अपने सुतीले बाप को जाकर कहा, इनके जो बाप हकीकी थे उस वक़्त मैदान में नहीं थे, सुतीले बाप इनके शरीक थे, तो उनको जाकर कहा मेरी भी सिफारिश कर दीजिए, कह दीजिए कि राफ़े के साथ मेरी कुश्ती करवा लीजिए, मुकाबला करवा लीजिए, जो जीत जाएगा, अगर मैं जीत जाऊँ, मैं उससे कभी हूँ, तो मुझे भी जाने की इजाज़त दे दीजिए। तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त ना दी तो ये रोने लग गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनका इश्तियाक देखा तो इन्हें भी इजाज़त मरहमत फरमा दी। सहाबा इकराम के ये बच्चों का एक शौक़ है, जो मैदान में जाने के लिए सहाबा के बच्चे तड़प रहे हैं, बच्चे अपने शौक़ ज़ाहिर कर रहे हैं। आज क्या है, हमारे बच्चों से पूछा जाए तो वो क्या हमें ये भी नहीं बताते। आप किसी भी बच्चे से, चाहे वो मैट्रिक पढ़ने वाला है, आप किसी से पूछे आप क्या बनना चाहते हैं, वो आपको ये नहीं कहेगा मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, ये सवाल नहीं होगा। आप किसी से पूछो क्या बनना चाहते हो, वो ये नहीं कहेगा मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की तरह जरी बनना चाहता हूँ, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की तरह जरी बनना चाहता हूँ, उबैदा बिन जराह की तरह एक जरी सहाबी बनना चाहता हूँ, कोई ये नहीं कहेगा। क्यों? आज मैंने और आपने उनके कानों में जो रस घोला है, बचपन से कहते हैं बेटा अगर तू पढ़ जाएगा ना तू पायलट लग जाएगा, अगर तू पढ़ जाएगा ना तू इंजीनियर बन जाएगा। आज मैंने और आपने उन्हें कामयाबी क्या बतलाई है, इंजीनियर बनेगा कामयाब हो जाएगा, पैसे वाला बन जाएगा कामयाब हो जाएगा, अगर तू नौकरी वाला बन जाएगा कामयाब हो जाएगा। सहाबा ने तो ये सबक नहीं दिया था, सहाबा ने तो ये सबक दिया था हम पक्का सच्चा मुसलमान बन जाएगा, ईमान वाला बन जाएगा, 100% ईमान में दाखिल हो जाएगा, दीन की जो ज़रूरत होगी उस पर कट जाएगा, उस पर कुर्बान हो जाएगा, तो 100% कामयाब हो जाएगा। ये जो नारा लगता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के प्यारे तरीक़ों में, अल्लाह के हुक्म महबूब के प्यारे तरीक़ों में 100% कामयाबी है, ये सहाबा का यकीन था, ये सहाबा का यकीन था। इसलिए तो उन्होंने घर बार को छोड़ा तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई, जायदादें छोड़ दी, ज़राअत छोड़ दी, अपने बागात छोड़ दिए, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई रंज नहीं, खुश हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। क्या है उनके जहनों में ये बात थी, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाबी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म में है, जब हम इसमें ज़िंदगी गुजार जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम जहन्नम से बचा लिए जाएंगे, जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, बस फ़क़द फ़ाज़, कामयाब हो जाएंगे। आज हमें ज़रूरत है, देखो गज़ा के हालात बन गए, आपके मुल्क की तरफ मैली आँखों से देखा जा रहा है। ठीक है हमारे पास हमारी फ़ौज है, मजबूत फ़ौज है, लेकिन क्या ये फ़ौज के होने के बाद क्या हम सब इससे मरफूल कलम हो गए? क्या हमसे सवाल नहीं होगा? अगर मसला बन जाए, फ़ौज से आगे मामला बढ़ जाए, क्या हमारे लिए ये मैदान नहीं है? हर मुसलमान के लिए, हर नौजवान के लिए ये मैदान है। कोई नहीं आकर पूछेगा, कोई भी गैर मुस्लिम आकर कोई भी हमला करने वाला ये नहीं पूछेगा तू मुजाहिद है या नहीं, तू फ़ौज में है या नहीं, तू जवान है या बूढ़ा है, तू कौन है, ये नहीं पूछा जाएगा। क्या मुकाबला होगा? कुफ़र और इस्लाम का मुकाबला होगा, ईमान और कुफ़र का मुकाबला होगा। हर ईमान वाला वाइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा के मिसदाक में हर वक्त तैयार रहे। ये हालात पहले जब मुल्क पे बने तो क्या सिर्फ फ़ौज ने लड़ा था? नहीं, फ़ौज के साथ आपके जवानों, जो जवान बगैर वर्दी वाले थे, जो बगैर तनख्वाह वाले थे, उन्होंने भी लड़ा था, उन्होंने भी अपनी जानें दी थी। इसलिए ऐसे नहीं आपका मुल्क बचा था। इसलिए आज भी हमारे अंदर ये फ़िज़ा पैदा होनी चाहिए। क्या हम कुरान नहीं पढ़ते? कुरान की सैकड़ों आयात जिहाद के मुतल्लिक है, सहाबा इकराम के वाक़यात जिहाद के मुतल्लिक है। तो हमें तो हर वक्त मुसलमान का तो शौक़ ज़ौक़ यही होना चाहिए, मैंने तो दीन के लिए कट मरना है, मैंने तो दीन के लिए जीना है, जब ज़रूरत पड़ेगी, जैसी ज़रूरत पड़ेगी, मैं तो दीन के लिए चल पड़ूँगा। क्यों? मेरी कामयाबी अल्लाह को राज़ी करना है, मेरी कामयाबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों में है। तो इसलिए गुजारिश यही है कि हम अपने घरों में यही फ़िज़ा पैदा करना चाहते हैं। आज भी आप देखते होंगे कुछ बच्चे हैं, उनसे आप सवाल करें, आपकी सीरत के मुतल्लिक़ सवाल करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मुतल्लिक़ सवाल करें, या उनसे पूछा जाए आप क्या बनना चाहते हो, चंद घरों से ये आवाज़ आती है, चंद बच्चों की ये फ़िज़ा होती है, फ़िज़ा तरबियत हुई होती है। वो कहते हैं मैं तो
हज़रत उमर की तरह बनना चाहता हूँ। मैंने सुन रखा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े जरी थे, दुनिया कुफ्र उनसे कामती थी। किसी न किसी सहाबी का हवाला देता है वो बच्चा, क्यों? उसके घर में उसके वालिदैन उसे सुना रहे होते हैं, प्यारे बेटे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे ना, उनके अंदर ये वलवला था, फलां सहाबी ये खुसूसियत रखता था। तो आज हमारे घरों में अगर सहाबा इकराम के किस्से शुरू हो जाएंगे, सहाबा इकराम के वाक़यात शुरू हो जाएंगे, सहाबा इकराम ने जैसे अपने बच्चों की तरबियत की थी वैसे हम फ़िज़ा बना लेंगे, तो कुछ वक़्त गुजरेगा, कुछ वक़्त गुजरने के साथ ही हमारे बच्चे भी यही कहते हुए नज़र आएंगे। हमारे बच्चे भी यही कहेंगे, मैंने तो फ़लाँ को आइडियल बनाया है, फ़लाँ जो सहाबी है ना वो तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब कुछ निछावर करने वाला था। हाँ, फ़लाँ जो सहाबी है ना उसने तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक आवाज़ सुनी थी तो सब कुछ छोड़कर भाग निकला था, उसका सर कलम करके लाया था। तो ये कैसे होगा जब हम अपने बच्चों को सहाबा के वाक़यात सुनाएंगे? कैसे होगा जब हम अपने बच्चों को सहाबा के वाक़यात सुनाएंगे? नहीं सुनाएंगे तो फिर हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है। कल क़यामत के दिन हमारे बच्चों किन की सफ़ में खड़े होते हैं, हम किन की सफ़ में खड़े होते हैं। तो इसलिए गुजारिश यही है कि 100% ईमान क्या है, आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा क्या है, कि 100% जब जिस वक़्त भी जो अल्लाह का हुक्म आए आदमी उसके ऊपर तैयार हो जाए, इसको ईमान बोला जाता है। इसको ईमान बोला जाता है, इसको कहा जाता है ईमान में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी है इसमें क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू, ए ईमान वालो साबत कबत सब्र करो, वस्बिरू और दुश्मन की तरफ से जो तकलीफ़ें हैं उस पर डटे रहो, वराबितू और ऐसे डटो कि अपनी सरहदात की हिफाजत करो, वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरते रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। आयत ये हमें आज जगा रही है कि हम ऐसे ईमान वाले बन जाएं जो दुनिया में तकलीफ़ें आती उस पर भी सब्र करेंगे, जो दुश्मन की तरफ से तकलीफ़ें आएंगी, अगर किसी मैदान में कहीं खराश आ गई, कहीं ज़ख्मी हो गए तो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ताला इस पर अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को दिखाने के लिए ये ज़ख्म सह रहे हैं, ये बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। लअल्लकुम तुफ्लिहून, फिर क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे। कामयाबी हम में से हर आदमी की ज़रूरत है। कामयाबी, वो कामयाबी ईमान वालों के लिए कामयाबी क्या है, मैंने आपको बतलाया कि दुनिया में जाए ईमान साथ ले जाए, दुनिया से जाए तो ईमान साथ हो, जन्नत मिल जाए, ये आदमी कामयाब है, ये आदमी कामयाब है। ये कामयाबी का सर्टिफिकेट सारी दुनिया को दिखाएगा, पूरी दुनिया के इंसानों को, जो पहले गुजर गए, जो बाद में आएंगे, उनको पढ़ के सुना रहा होगा, मैं आज कामयाब हो गया, मैं आज कामयाब हो गया। तो ये कामयाबी अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए, इसकी हम कोशिश करें, एक फ़िज़ा बनाएं, अपने घरों में हम सहाबा इकराम के वाक़यात को पढ़ा करें, सुनाया करें। अपने बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको ये चीज़ें पढ़ने के लिए हम ख़रीद कर घर में रखें, बच्चों को पढ़ाएं, एक मजलिस लगाकर हर रोज़ का एक सहाबी का वाक़या, एक सहाबिया का वाक़या पढ़ के सुनाएं कि सहाबा के बच्चों में दीन सीखने का कैसा शौक़ था, सहाबा के बच्चों में जिहाद का कैसा शौक़ था, सहाबा के बच्चों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसी भरी हुई थी। हाँ, ऐसे सैकड़ों वाक़यात और भी है कि जो सहाबियात अपने बच्चों को भी मैदान जिहाद के लिए कुर्बान करने के लिए आई हैं। या रसूल सल्लम, हमारे पास और कुछ नहीं है, भाई नहीं है, खामद नहीं है, कोई नहीं, ये बच्चा है, इसे ले जाओ, इसे ले जाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या काम आएगा, और मैं कर कुछ नहीं सकता लेकिन आपके लिए ढाल बन सकता है, आपके किसी मुजाहिद के लिए ढाल बन सकता है। तो इसलिए ये फ़िज़ा तो हम बना सकते हैं, ये अपने घरों में फ़िज़ा तो बना सकते हैं। इसलिए हम में से हर आदमी कोशिश करे, मेरे घर में भी बिगाड़ है, हर किसी के घर में ये बिगाड़ है, अगर हम सहाबा के किस्से सुनाना शुरू करेंगे ये बिगाड़ ख़त्म हो जाएगा। हम में से हर किसी का बच्चा मुजाहिद भी होगा, जवां मर्द भी होगा, और दीन पर डटने वाला भी होगा, और दीन पर बिकने वाला नहीं, दीन पर डटने वाला होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको 100% ईमान पर ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए।